18वीं सदी में मैसूर साम्राज्य के राजा रहे टीपू सुल्तान के नाम पर राजनीति और विवाद कोई नई बात नहीं है। मुंबई के मलाड इलाके में एक खेल के मैदान का नाम टीपू सुल्तान मैदान रखने पर जमकर राजनीति हो रही है। राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। दरअसल मलाड के इस मैदान का निर्माण वहां के स्थानीय विधायक और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने अपने निधि से बनवाया और इसका नाम रखा टीपू सुल्तान मैदान, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि टीपू सुल्तान एक क्रूर शासक था, जिसके शासनकाल के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हजारों मंदिर तोड़े गए, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और कत्लेआम किया गया। वहीं शिवसेना का कहना है कि अब तक आधिकारिक तौर पर इस मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर नहीं रखा गया है। लेकिन आपको बता दें कि टीपू सुल्तान का नाम मुंबई में कोई नया नाम नहीं है। मुंबई के कई सार्वजनिक जगहों के नाम टीपू सुल्तान के नाम पर है। उदाहरण के तौर पर मैं जिस सड़क पर चल रहा हूं, इस सड़क का नाम ही है शेरे मैसूर टीपू सुल्तान मार्ग। ये मुंबई का अंधेरी वेस्ट इलाका है और इस सड़क का नाम टीपू सुल्तान मार्ग है। और इस मार्ग का नाम आज से नहीं, साल 2001 से है। मुंबई महानगर पालिका ने आधिकारिक तौर पर इस सड़क का नाम शेरे मैसूर टीपू सुल्तान मार्ग रखा है। आप देखिए बोर्ड ऊपर लिखा है बृहद मुंबई महानगर पालिका शेरे मैसूर टीपू सुल्तान मार्ग, पिन कोड 400058। ये मुंबई का अंधेरी वेस्ट इलाका है। और आपको बता दें कि उस वक्त साल 2001 में भाजपा के नेता थे विट्ठल खरटमोल। विट्ठल खरटमोल ने ही इसका अनुमोदन किया था और तब इस सड़क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया था। और साल 2016 में इसका एक ब्यूटिफिकेशन किया गया, इसे एक स्मारक भी बनाया गया। यहाँ देखिए एक तोप बनाया गया है, चूंकि टीपू सुल्तान की आर्टिलरी अपने समय की बहुत मशहूर आर्टिलरी थी, अच्छी सेना थी। और यहाँ देखिए एक नेम प्लेट भी यहाँ पर लगाया गया है, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान रोड। और साल 2016 में 4/5/2016 के दिन, उस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री कमरुल इस्लाम ने इसका उद्घाटन किया था। टीपू सुल्तान की एक तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है। आपको बता दें कि भले ही मलाड मालवानी के एक मैदान के नाम को लेकर विवाद हो, लेकिन मुंबई के कई सार्वजनिक जगहों के नाम टीपू सुल्तान के नाम पर है। जैसे इस सड़क का नाम का अनुमोदन ही भाजपा नेता ने किया था, विट्ठल खरमोटकर ने। और इसके अलावा साल 2013 में वार्ड एम में भी एक इसी तरह के मार्ग का नाम का अनुमोदन भाजपा नगर सेवक ने ही किया था। अमित साटम भाजपा के नगर सेवक थे, उन्होंने अनुमोदन किया था कि वार्ड एम की एक सड़क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा जाए, जो मौजूदा समय में भाजपा के विधायक हैं। तो इस पर जमकर राजनीति हो रही है, घमासान मचा हुआ है और इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ मोहसिन हैदर जी हैं, जो कि यहीं के स्थानिक हैं और इनसे हम बात करते हैं। मोहसिन हैदर जी, सबसे पहले तो हमें बताएं सड़क के बारे में। टीपू सुल्तान नाम से विरोध हो रहा है, लेकिन मुंबई में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पहले से ही टीपू सुल्तान का नाम की सड़क है, मैदान है। नहीं, बिल्कुल। आज ये विरोध जो है सिर्फ सियासी रूप से लिया जा रहा है, जबकि ये जब 2000 में सड़क पास हुई, जो सड़क है, ये तो आप ब्यूटिफिकेशन देख रहे हो, 2016 में एक ब्यूटिफाई किया था, लेकिन सड़क जो है 2000 में जब हजरत टीपू सुल्तान के नाम पर जब हमने पारित किया था, तो प्रभाग समिति, वक्फ कमेटी और कॉरपोरेशन, ऐसे बहुत से चीजें यानी एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह पर ये पास किया और एक मत से पास किया। उस टाइम किसी ने विरोध नहीं किया, एक भी नगर सेवक ने खड़े होकर नहीं कहा मेरा इसका विरोध है। तमाम लोग ने एक मत से पास किया, तमाम लोग खुश थे। और आज एक नया रंग ले लिया, नया रूप ले लिया, लोगों को वर्गलाना और एक तरह का माहौल बिगाड़ना, खराब करना, यही इसका विरोध है। वरना विरोध तब नहीं किए। और मुंबई में जैसे आपने अभी कहा कि और भी गोवंडी वगैरह में नाम हुआ, लेकिन उसमें भी कोई विरोध नहीं किया। और अनुमोदन जो है बीजेपी के लोग, और वही आज विरोध कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सियासत से प्रेरित होकर है, इसमें कोई वजह नहीं नजर आ रही है। और यही मैं कहना चाहूंगा। सियासत क्या है? आगामी महानगर पालिका चुनाव या फिर कोई और वजह? बिल्कुल, आगामी महानगर पालिका के सामने मुद्दा रखकर ही ये मुद्दे को उछाला जा रहा है। और सिर्फ कॉरपोरेशन ही नहीं, आज हिन्दुस्तान में और 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहां एक तरह का जो है माहौल खड़ा करने के लिए ये इस तरह के मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि जो लोग विरोध करते हैं उनसे आप पूछिए आपका विरोध क्या है। आपको पता होगा कि टीपू सुल्तान के 11 मिनिस्टरों में 6 तो हिंदू थे, वो भी ब्राह्मण। पूर्णैया उनके प्राइम मिनिस्टर थे, सुब्बा राव जो है उनके पेशकार थे, कृष्णा राव जो है उनका ट्रेजर थे, खजाने की चाबी कृष्णा राव के पास। और जो दोनों अय्यंगर ब्रदर जो है पोस्ट और होम मिनिस्टर, उनके अय्यंगर ब्रदर थे, अय्यंगर राव, और ये तमाम चीजें उनके मिनिस्टर थे।
तो 6 में 11 में 6 जब हिंदू और 5 मुस्लिम, तो वो मुस्लिम विरोधी कहाँ रहा, हिंदू विरोधी कहाँ रहा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि केरल में मलबार में जो है टीपू सुल्तान हीरो है मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम की बात बता रहा हूं। लेकिन कोचिन में आप जाओगे उनको इन्वेडर कहा जाता है, क्योंकि कोचिन को जो है उन्होंने कब्जा किया था, कोचिन पर हमला करके। तो वहां हिंदू और मुस्लिम के लिए इन्वेडर है, और मलबार में जो है दोनों के लिए वो एक हीरो है, क्योंकि वहां पर जो है जो जुल्म ज्यादती होती थी उस जमाने में, तो वहां उन्होंने जो है उससे बचाए थे लोगों को, खास करके दलित और पिछड़ा वर्ग को जो है वहां पर बचा, तो उनके लिए हीरो है। तो ये कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है, ये एक रियासत से है जहां पर उन्होंने हुकूमत की, बेहतर हुकूमत की, कहीं पर इन्वेड किया। तो आज भी उनको लगता है कि भाई इन्वेडर ही था। हमारे जो है कोचिन के मुस्लिम और हिंदू जो भी ईसाई, उनको लगता है कि हमारे जो है मुल्क पर इन्होंने हमला किया। तो ये इस तरह के माहौल है। तो ये जो लोग हैं, मैं समझता हूँ ये अज्ञानी है, ये सच्चाई से बहुत दूर है। ये एक तरह के जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो लोग थे, रुस्तम हिंद और ये रुस्तम जमाल और ये सब मुस्लिम उनके साथ ही थे, वैसे उस जमाने में इनके भी जो है वो हिंदू ब्राह्मण होकर, मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रेजरर जो है वो ट्रेजर जिसके पास फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पोस्टल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, और वो कहते हैं कि आप हिंदू विरोधी है। तो ये बरगलाने का काम है। और हमारे यहाँ पर ठीक है कुछ लोग हैं अज्ञानी है, तो उन पर जो है किसी तरह का, और पूरे सिर्फ मुंबई कॉर्पोरेशन नहीं, पूरे मुल्क पर जो है 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई इनके पास मुद्दा रहा नहीं। यही जहां जहां ढूंढते हैं इस तरह का कोई मुद्दा हो और उनको उपस्थित करते हैं, बस यही कहना। ये एक सड़क जो 2001 से है और इसका नाम टीपू सुल्तान मार्ग है, वार्ड एम में, वहाँ खुद बीजेपी के नगर सेवक थे, अब विधायक बन गए हैं अमित साटम, उन्होंने अनुमोदन किया और 21 नगर सेवक उस वक्त सदन में मौजूद थे जब अनुमोदन किया। तो अब विरोध कर रहे हैं इस नाम को लेकर और कह रहे हैं कि क्रूर शासक था टीपू सुल्तान। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई अभी हजारों हिंदुओं को मारा, तो कौन एक आदमी का नाम बताओ किसको मारा। ठीक है, उस वक्त में जो हिंदू मुस्लिम दोनों पे हमला होता है, किसी पर कहीं किसी सूबे पे हमला होता है तो वहाँ दोनों पे हमला होता है, तो वहाँ आप एक आदमी को निकाल के बोलोगे। तो ये वर्गला ने हजारों मंदिर, अरे श्रीरंगपट्टनम में जहाँ मैं तो वहीं के करीब में हूँ, वहाँ जाता हूँ, उनके बिल्कुल पहले मंदिर लगता है उनके अंदर, जो श्रीरंगपट्टनम में जहाँ उनका किला है, और फिर बाद में मस्जिद लगता है। तो ये जिसको अगर उस पर हमला करना हो तो पहले वो घर के बाहर ही जो है उस पर हमला करेगा। और 2013 के वक्त में ये उनके लिए मुद्दा नहीं था, अब उनको लगता है कि कोई मुद्दा उनके पास नहीं। 13 तक तो उनका मुद्दा था, विरोध में थे, तो बहुत सा ऐसा सरकार के खिलाफ आंदोलन वगैरह करते, आज सत्ता में है तो लोग क्या बताएंगे। विरोध के वक्त आपने बहुत कुछ बताकर जो है, बहुत कुछ अच्छे ख्वाब दिखाकर आप आए हो, सपना दिखाकर, अब वो तमाम चीजें फेल हो चुकी है। तो इस तरह के मजहब के धर्म के नाम पर लड़ाने का सोच रहे। तो आप वही कह रहे कि 13 में और 2001 में जो है उनके पास मुद्दे थे, आज मुद्दा ही नहीं है, तो ये मुद्दा है उनके लिए। बहुत शुक्रिया मोहसिन हैदर जी, जिन्होंने अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि भले ही इस एक बार फिर से नाम को लेकर चर्चा हो रही हो, विवाद मचा हो, राजनीतिक घमासान मचा हो, लेकिन मुंबई में यह नाम पहले से ही कई सार्वजनिक जगहों के नाम पर है, कई मैदानों के नाम पर है, कई सड़कों पे नाम पर है। ऐसे पर इसे आगामी महानगर पालिका चुनाव से देखकर जोड़ा जा रहा है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी उल्लू सीधा करने पर जुटी हुई हैं। भाजपा कर रही है कि वो नाम का विरोध करती है, वहीं शिवसेना कर रही है कि अब तक आधिकारिक तौर पर कोई फैसला लिया ही नहीं गया है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।